नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। तजमुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन या नजरबंदी का पीरियड खत्म होने के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपनी सरकारी रिहाइशगाह से बाहर आकर राजभवन की तरफ पेशकदमी की। महबूबा मुफ्ती अपने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया से, आम लोगों से और उन शहरियों से जिनकी हिलाकत हैदरपोरा इनकाउंटर में हुई, उनसे माफी मांगने का भी मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में आम शहरियों की हिलाकत के बाद यह बात सामने आ गई कि मरकज की पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए अवाम दोस्त नहीं है। आमिर मागरे, जिनका ताल्लुक सिंगलदान और रामबन से था, उनकी लाश को लवाकिन के हवाले करने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जो कि हैदरपोरा इनकाउंटर में आम शहरी के तौर पर अभी तक तहकीकात जारी है कि किस बिना पर और किस वक्त गोलियां चली है। इसके अलावा बरजला से ताल्लुक रखने वाले अल्ताफ अहमद भट्ट के लवाकिन के साथ भी ताज़ियत का इजहार किया और एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि न सिर्फ रिलीफ रिहेबिलिटेशन बल्कि उनके हक में फौरी तौर पर आम माफी का ऐलान करें। यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि महबूबा मुफ्ती को जम्मू के दौरे के बाद, जहां जम्मू में भी उन्होंने हैदरपोरा इनकाउंटर में आम शहरियों की हिलाकत पर धरना प्रदर्शन किया था, श्रीनगर पहुंचकर उन्हें हैदरपोरा और बरजला जाने का प्रोग्राम था, जहां उन्होंने लवाकिन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करना था। लेकिन प्रशासन ने उनके इस टूर को नाकाम कर दिया और उसके बाद उन्हें सरकारी रिहाइशगाह श्रीनगर में मुकम्मल तौर पर नजरबंद रखा गया। नजरबंदी खत्म होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, वो अभी भी चाहती है कि उनके घर जाएं और न सिर्फ संगलदन रामबन के उस नौजवान की लाश उनके लवाकिन को हवाले की जानी चाहिए, बल्कि जिस सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में आम शहरियों की हिलाकतों का वाकया सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं मरकज की पॉलिसी पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। इधर एडीएम की लेवल की इंक्वायरी को लेकर एलजी इंतजामिया ने पहले ही फैसला साफ कर दिया कि कम वक्त में इंक्वायरी जो है मुकम्मल की जाएगी और अगर सजा होनी है, अगर मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदरपोरा इनकाउंटर की बाज गश्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और कमोबेश तमाम पार्टियों ने इस वाक़े की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है और साथ ही साथ जुडिशल प्रोब और जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। समीर वानी के साथ जमुल इस्लाम, JK 24x7, श्रीनगर, कश्मीर। अब आपको आदिल के पास लिए चलते हैं, गुलमर्ग से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो दिखा देते। कश्मीर में सरमाई खेलों के शायकीन आज जरूर फख्र और खुशी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिला बारामूला के टंगमर इलाके से ताल्लुक रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान, एक पेशावर अल्पाइन स्कीयर ने मुनक्किदा होने वाले सरमाई ओलंपिक्स स्लालम कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करके खेल बहुत जरूरी पहचान दिलाई है। 30 साल इस स्कीयर ने शनिचर को सिकी दुबई में होने वाले बैनुल अक़वामी खेल के लिए इस जगह महफूज कर ली। अब वो बेजिंग सरमाई ओलंपिक्स में स्लालम यानी अल्पाइन स्की डिसिप्लिन में पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने दुनिया भर में मुनक्किदा होने वाले 100 से ज़्यादा स्की प्रोग्राम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। इस साल के बेशतर हिस्से यूरोप में स्की ट्रेनिंग ले रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान, जो इस साल सरमाई ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद स्कीयर है। बेजिंग सरमाई ओलंपिक 2022 का इनेकाद 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक होना है। वजह रहा इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिक वजीर अला उमर अब्दुल्ला, साबिक MLA गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी, साबिक वजीर व वाइस प्रेसिडेंट सीनियर अपनी पार्टी गुलाम हसन मीर और LG के मशीर फारूक अहमद खान, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर और दीगर एहलकारान ने आरिफ मोहम्मद खान को बेजिंग ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी है। सबसे बड़ी खुशी की खबर इलाके टंगमर्ग और गुलमर्ग के लिए है, जहां से उनकी पैदाइश और तालीम व तरबियत हुई है। गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों व स्लोपों से ही आरिफ मोहम्मद खान ने शुरुआत की है। आज गुलमर्ग व टंगमर्ग के लोग फख्र महसूस कर रहे हैं। ओलंपिक्स में जगह हासिल कर लेने से पहले आरिफ ने तकरीबन 100 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स व वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप शामिल है। फिलहाल वो बेजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 में जगह हासिल कर लेने वाले वाहिद हिंदुस्तान के स्कीयर माने जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इलाके टंगमर्ग के साथ साथ वादी कश्मीर के साथ मुल्क भर का नाम वो रोशन जरूर करेगा। कैमरामैन नुजरत के साथ मैं आदिल डार, JK 24x7 न्यूज़, गुलमर्ग।
आज जो अवेयरनेस कैंप यहाँ सुरफराव ब्लॉक गुंड में हो रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से हो रहा है और इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं एजाज अहमद भट्ट साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं। और ये परसों हमारी डिमांड थी, यहाँ हार्टिकल्चर के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ होती थी, स्कीमें जो वो पूरी लोगों को पता नहीं था, आम लोगों को। ये पिछड़ा इलाका है हमारा, जो पहाड़ी इलाका है बैकवर्ड, तो इसमें आम ये स्कीमें होती नहीं थी। तो जब से एजाज साहब आए हैं तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जब से वो उन्होंने यहाँ पे एज ए डायरेक्टर जनरल ओहदा संभाला, उसके बाद सारी स्कीमें जो है घर घर तक पहुँचनी शुरू हो गई हैं और हमारे पिछड़े इलाकों में भी वो आए। और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो आज एनिमल हस्बेंड्री थी, इसमें एग्रीकल्चर वाले थे, इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थी, इसमें लीड बैंक वाले थे, बाकी जो भी थे जितने भी डिपार्टमेंट आए और सारों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, लोगों को कोऑपरेट किया है कि हम आपके जितने भी मुद्दे मकसद हैं और तमाम जितनी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी। हमारा एक सिलसिला चला है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि जो खुद रोज़गार की स्कीमें हैं वो क्यों रुकी पड़ी हैं, उनमें क्या सपोर्ट चाहिए और उसमें बैंक्स का क्या रोल है। इस सिलसिले में हम जानकारी देते हैं, हर एक जगह कोशिश करते हैं जाने की। अपने अफसरों को ये बताया है कि लोगों को जानकारी दे दो कि जो खुद रोज़गार की स्कीमें हैं, चाहे हार्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में है, खादी विलेज में है, ट्राइबल में है, कोऑपरेटिव में है, लीड बैंक का क्या रोल है, वो हम जानकारी देते हैं अपने ट्राइबल लोगों को ताकि वो इन स्कीमों का फायदा। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे। सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मैराथन ऑर्गेनाइज की है और आपको बता दें कि ये जो मैराथन है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो वो दौड़ लगाई जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अश्विन जी, जो कि इस मैराथन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इनके साथ एक्स सर्विसमैन भी जुड़े हुए हैं। तो पूरा मोटिव क्या है इस मैराथन का, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, ये मैराथन जो वो शुरू हुई है, तो इसका मोटिव क्या है बेसिकली, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये दौड़ लगाई जाएगी, इसके पीछे क्या मोटिव है सर? सर मोटिव 3 मोटिव्स हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है इस QMTI एक आर्मी ट्रस्ट चलाती है फॉर डिसेबल, जो डिफरेंटली एबल सोल्जर्स हो जाते हैं, जो आउट ऑफ एक्शन हो जाते हैं, उनको वो रिहेबिलिटेट करते हैं पूरा वहाँ पे। एंड मैंने अभी जस्ट किसी सोल्जर को देखा, एक्स वेटरन को देखा, एंड मुझे याद आ गया QMTI स्ट्रेट अवे। सो ये एक हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक डिसेबल सोल्जर है जो आउट ऑफ एक्शन हो जाता है, उनके लिए भी हमारे एक एज ए सिटीज़न एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा पर्पस है हमारे जो खुद की फाउंडेशन है, जो ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए हम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम फंड्स रेज कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम ये कर रहे हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनिशिएटिव लिया है, पैकेज जो डिफेंस पैकेज लेके आए हैं, सैलरी पैकेज और जो पूरा एक कॉम्प्रेहेंसिव के जो पैकेज बोलते हैं इनको, वो पूरे मतलब डिफेंस के लिए है, इंक्लूडिंग CRP, BSF, आर्मी, इवन फॉर एक्टिव रिटायर्ड पीपल और एक्टिव पीपल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज हम अब आजकल भी देखते हैं कि जो भी बैंक्स करते हैं बेसिकली सब आज आपके सेलिब्रिटी के लिए कुछ कर दिया, हमारे जैसे सिटीजन्स के लिए किया, बट ये आर्मी के लिए करना एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। इट सेंड्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज कि यस, एंड आर्मी को भी लगता है कि हमारे पीछे एक यूनिट है, एक बैंक है एंड एक सिटीजन्स है। सो बेसिक पर्पस बेसिकली वही है। लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ जो एक्स सर्विसमैन जुड़े हुए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? सर मैंने जैसे पहले बताया कि एक्स सर्विसमैन जो भी होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ड्यूटी। आई थिंक एक एक्टिव भी आर्मी वाला होता है, एक एक्स सर्विसमैन भी होता है। आई थिंक एक्स सर्विसमैन डिजर्व ऑल्सो सेम रिस्पेक्ट। मैं सर से वही बात कर रहा था कि जैसे US में एक लॉ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं किधर गया था तो जैसे मैं दुबई में उनके साथ उतरा, तो एक्स सर्विसमैन US में जब आता है तो एवरी अमेरिकन सिटीजन हैज़ टू सैल्यूट हिम, उसके उनको चार्ज रहते हैं। सो आई थिंक वो एक हमें कोशिश इंडिया में करनी चाहिए। एज एन एक्स सर्विसमैन आप उसको हक करें, स्माइल दें, सैल्यूट करें, जो भी करें, ही जस्ट वांट्स दैट रिस्पेक्ट। उसको पैसा नहीं चाहिए सर। तो उसको एक लगेगा कि मुझे एक सिटीजन से एक अच्छा सा ये मिल रहा है, इवन इफ आई एम रिटायर्ड नाउ, आई एम गेटिंग दैट रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक शुड बी डन फॉर एक्स सर्विस। चलिए ये तो हो गई बात, लेकिन मैं आपकी एज भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इस एज में दौड़ना ये भी एक काबिल तारीफ़ रहता है। तो मैं सबसे पहले आपकी एज जानना चाहूँगा। 61। तो आपकी जो मैराथन शुरू हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो डेली आप कितना रन कर लेते हैं, कितना कवर कर लेते हैं? एवरेज 55 करते हैं हम डेली, बिकॉज हमें वो एक्चुअली कैसे हो गया सर कि ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि उनके साथ हमारा टाइप हो गया है।
तो बेसिकली वर्ल्ड में कोई भी आदमी अबाउ 60 किसी ने भी 4000 किलोमीटर्स प्लस किया नहीं है अभी तक। तो 55 मुझे करना है एंड मुझे आउटर लिमिट दिया गया 80 डेज़ में, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट अराउंड 3 फरवरी विच इज़ 75 डेज़। यानी 3 फरवरी 2022 को ये खत्म कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अच्छा। तो उसके बाद फिर आगे क्या प्लान्स रहेंगे इसी के रिगार्डिंग? आगे प्लान्स मैं तो सर ब्रिगेडियर सर से बोल रहा था कि आई वांट बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि देखिए हम रनर्स हैं और हमें कोई एक बैकअप सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी कुछ ये हैं। तो अगर हमें ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक अगर जुड़ जाती है एंड एसोसिएट हो जाती है तो मैं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस मैराथन को लेकर कितना एक बड़ा इनिशिएटिव आप मानते हैं कि आर्मी के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया है और एक अवेयरनेस जो वो की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, एज़ फार एज़ आर्मी के साथ जो इनिशिएटिव लिया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पॉन्सर किया है। एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने खड़ी की है जिसमें 14 ब्रिगेडियर्स और एक CDB यानी चीफ डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र एज ए बैंकिंग एडवाइज़र के तौर पे लिया हुआ है। जितने भी जो सर्विस वाले हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी मिलिट्री डिफेंस पैकेज बाकी बैंक भी देते हैं, बट वो जो पैकेज है वो आम मेरे एक जवान जो सिपाही है उस तक भी पहुँचे, वो अवेयरनेस लाना। और प्लस इनके साथ जुड़ना ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं और अक्रॉस द कंट्री हमारे DBS डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र्स हैं, तो उनके थ्रू ये मैसेज जाएगा एंड एक विन विन सिचुएशन होगी। और साथ में ही जो मैसेज दे रहे हैं, जो यूथ जुड़ेगा हमारे साथ, जो यंगस्टर्स जुड़ेंगे, एटलीस्ट दे विल नो कि भाई जो इनका फैब मोटो है फिटनेस, अवेयरनेस और ब्लिस, यानी कि इससे क्या है कि जो आपकी अंदर की फीलिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव वेव्स चलेंगी और पॉजिटिव थिंकिंग होगी। बिकॉज फ्यूचर जो यूथ है वो शाइन करेगा, अगर वो शाइन करेगा हमारा इंडिया शाइन करेगा एंड देन वील हैव एवरीवेयर फाइन एंड फाइन। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुमार अश्विन जी, और यही आपको बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है और कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है, खासतौर पर यूथ को। इनके साथ एक्स सर्विसमैन जुड़े हुए हैं कि फैब इंडिया जो इनकी एक NGO है उसको उसी के बैनर के नीचे ये मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो मैराथन होगी और 3 फरवरी 2022 को ये संपन्न होगी। तो सीधे तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि एक तो फंड जनरेट किए जाएँ जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी, और खासतौर पर यूथ इनके साथ जुड़ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है और इस एज में आके इस तरह से दौड़ना काबिल तारीफ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव हमें भी जो है वो मिलकर आगे जो वो लेने चाहिए ताकि इस समाज में एक अच्छा संदेश जा पाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरी। और भी कश्मीर के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो दिखा। यूँ अगर हम बात करें, जूँ ही नवंबर का महीना स्टार्ट होता है तो वादी कश्मीर में कड़ाके की ठंड भी वो बढ़ जाती है। इस साल की बात करें तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो माइनस में आज जो है वादी कश्मीर में जो टेम्परेचर वो चल रहा है। तो वही अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान में भी इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में ही लगभग 10 बजे 11 बजे तक अपने घरों में ही रहते, 11 बजे के बाद जो है मार्केटों या जहाँ उनको जाना है वहाँ का रुख करते। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें, जो ही शाम आती है तो लगभग 4 बजे के आसपास ही सूरज डूब जाता है और यहाँ पे जो है सर्दी और बढ़ जाती है और लोग जो है 4 बजे के पहले ही अपने घरों में वापस जाना पसंद करते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं आज, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। जो नवंबर का महीना अगर हम बाकी सालों की और तो तुलना करें इसकी, तो उस समय इतनी ठंड नहीं थी, क्योंकि लोगों का कहना है कि उस समय जो है इस तरीके की ठंड देखने को नहीं मिल रही थी। कैमरामैन आमिर के साथ शोपियान से मैं उमर। मेरा नाम नशरुद्दीन सलमानी है। मैं राजौरा का बसिंदार हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि रात के 11 बजे यहाँ पे आग अचानक से नमूदार हुई। वो आग कैसे नमूदार हुई वो अभी तक पता नहीं चला कि शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ और हुआ था। तो हम सब सो रहे थे, हम जो भी यहाँ पे थे वो सो रहे थे। तो अचानक से जो आर्मी यहाँ पे थी वो नॉर्मल पेट्रोलिंग पे थी, तो उन्होंने आग देखी थी पहले यहाँ पे। उनको वो पहले लगा कि ये शायद यहाँ पे कोल बना रहे हैं, तो इसीलिए पहले वो आई नहीं। फिर उन्होंने जब देखा कि ये आग ज़्यादा बढ़ रही है और मकान की तरफ जा रही है आग, तब उन्होंने गेट के ऊपर से छलांगे मारी। उसी छलांग की वजह से, शोर की वजह से हम होशियार हो गए। तो हम उठ गए तो देखा कि यहाँ पे बस धुआं हैं और आग है। तो उस वक्त आर्मी ने सोचा नहीं ये कुछ ज़्यादा, और बस वो आग को बुझाने में लग गए थे। लिटरली वो आग को बुझाने में लग गए थे और हम सब उठ गए वहाँ से। हमने भी आर्मी की मदद की, आग को बुझाया। और
आर्मी की वजह से हम बच गए इस वक्त। अगर मैं कहूँगा बचे कैसे, तो पहले तो रब की फजल से हम बच गए, और दूसरा कि आर्मी ने हमें बचाया। अगर आर्मी वक्त पे नहीं आती यहाँ पे तो शायद हादसा बढ़ जाता, स्टोरी कुछ और ही होती शायद इस वक्त। यही और मसला था कि वो नॉर्मल पेट्रोलिंग पे थे, बस उसी की वजह से। वरना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ नुकसान, अलबत्ता आर्मी की वजह से टल गया, हादसा टल गया, जान भी बच गया और ज़्यादा नुकसान नहीं। हमने पहले आग में अब काबू पा लिया था, तकरीबन आधा घंटा हो गया था। वो पहले हमने कॉल भी नहीं किया था उन्होंने, फायर एंड सर्विस ना, क्योंकि सब आग बुझाने में ही थे, तो उतना था नहीं कि हम किसी को कॉल करें या कुछ और आर्मी ने भी भरपूर मदद की। ऐसा नहीं है कि आर्मी पीछे रही, उसने भरपूर मदद। उन्होंने गेट के ऊपर से छलांगी मारी। पहले तो उन्होंने देखा गेट खुला है कि नहीं, बंद था, कुंडी थी यहाँ से गेट, फिर गेट के ऊपर से उन्होंने छलांगी मारी। तो उसी शोर की वजह से जो है हम जाग गए। यानी एक्चुअली खुदा का फजल है कि पानी ऑलरेडी था यहाँ पे, जमा था, ड्यू टू सम रीजन पानी ऑलरेडी जमा था उस टंकी में और बेलर में। और उसके अलावा भी यहाँ से एक बहती है ये पानी, तो इस यहाँ से भी हमने पानी लाया और ऊपर से भी पानी थोड़ा लाया, तो उतना था नहीं पानी का मसला, ऑलरेडी पानी जमा था यहाँ पे, तो उसी का यूज़ किया हमने आग को बुझाने में। और साथ ही साथ आर्मी ने भी मदद की कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जो ये था मिट्टी जो यहाँ पे थी जिसमें आग लगी थी, उसको भी थोड़ा दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से आग जो है उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं। आसपास के लोग भी जमा हुए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की। एक्चुअली आर्मी जब आई तो शोर की वजह से हम भी जाग गए और आसपास के लोग भी, उन्होंने भी भरपूर मदद की। अगर वो नॉर्मल पेट्रोलिंग पे नहीं होते तो शायद इस वक्त स्टोरी कुछ और ही होती, हादसा कुछ और ही होता, हादसा ज़्यादा हो जाता, बड़ा बन जाता। ये कहूँगा कि पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे रब का, जिसने पहले हमें ये दिया कि इस हादसे में हमें सहारा दिया। फिर शुक्रगुजार है आर्मी वालों का कि जो यहाँ पे आए, जिनकी वजह से हादसा। हम अभी लाजूरा के गांव में हैं और जहाँ पे रात गए आग लगी थी और लोग इनका बोलना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और जहाँ पे अचानक से आर्मी पहुंची और उन्होंने आग बुझाई। और ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ का जो मालिक है, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे आर्मी पहुंची और उन्होंने आग बुझाई, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर वो मौके पे नहीं आते तो इस टाइम पे कुछ और हाल होता। और इन्होंने बड़ा इस गर्ज से ये बात करी कि हम आर्मी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो मौके पे उन्होंने आग बुझाई। तो मुजामिल JK24 तो फिलहाल आपने देखा कार्यक्रम में हर जिले से यहाँ किस तरह से रिपोर्ट जो है वो दिखाई गई है। मुकम्मल तरीके से देखिए कि आम जनता को किस तरह से वहाँ पर रहना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं का कितना काम देखा गया है, ये देखने वाली बात है।